हेलो दोस्तों, आज मैं फोटोशॉप में आपको 3D इफेक्ट इमेज बनाना सिखा रहा हूँ। फोटोशॉप का 7.0 वर्जन यूज़ कर रहे हैं। अगर आप चाहें तो मैं न्यूएस्ट वर्जन फोटोशॉप का PS 2020 में भी बनाकर सिखा सकता हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। जो भी शॉर्ट कीज यूज़ करूँगा वो इस साइड में आपको दिखाएगा, आप यूज़ कर सकते हैं। तो हम फोटोशॉप 7.0 ओपन कर लेते हैं। तो ये हमारा फोटोशॉप खुल गया है। हम डबल क्लिक से भी खोल सकते हैं या फिर ओपन में जाके भी खोल सकते हैं। तो हमें अभी न्यू इमेज लेनी है। आप कोई भी साइज ले सकते हैं। मैं A4 ले ले रहा हूँ साइज A4। ठीक है, रेजोल्यूशन मैंने 300 लिया है। आप अपने हिसाब से ले सकते हैं जितना अच्छा रेजोल्यूशन चाहिए। नॉर्मली तो 300 ही यूज़ करते हैं हम। आप 200 भी यूज़ कर सकते हैं या उस हिसाब से। तो मैं इसको कैनवस को जो है टर्न कर ले रहा हूँ, रोटेट कर दिया मैंने। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले हमें 3D इफेक्ट बनाने के लिए कोई भी एक इमेज चाहिए, पिक्चर चाहिए जिसका यूज़ करेंगे हम, उसको 3D इफेक्ट देंगे। ये बैकग्राउंड तो वाइट है, हम इसको ब्लैक कर देते हैं ताकि आसानी हो आपको। ठीक है, ये मैंने इसको फिल कर दिया। फिल करने के लिए मैंने कंट्रोल प्लस बैक स्पेस को दबाया तो ये फिल हो गया। आप यहाँ फिल आइकॉन से भी आप फिल कर सकते हैं कोई भी कलर लेके। ठीक है, ये चेंज कर सकते हैं आप कैसे भी, या फिर एक्स से भी, एक्स दबाएंगे तो भी ये चेंज हो जाएगा फ्लिप। ठीक है, तो वाइट कर देते हैं। एक्स करके मैंने वाइट कर दिया, वाइट हो गया। फिर एक्स करके मैंने ब्लैक कर दिया। मैं सिखा भी रहा हूँ, वैसे तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको इसकी नॉलेज है तभी ये। और अगला मैं बिगिनर्स का भी एक वीडियो लॉन्च करने जा रहा हूँ जिसमें कि पूरा पूरा शुरू से अंत तक आपको फोटोशॉप की पूरी जानकारी हो जाएगी। आप अगर न्यू हैं, आपको अवेयर नहीं है इस एप्लीकेशन के बारे में, तो पूरी तरह नॉलेज हो जाएगी। काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं कि इसमें लेयर्स हैं, काफ़ी यहाँ पर लेयर्स दिए हैं और चैनल्स हैं, इन सब में वो थोड़ा कन्फ्यूज़न होती है। जबकि ये कोई बड़ा वो नहीं है, बड़ा इजी है और यूज़र फ्रेंडली है आपका। ठीक है, तो ये आ गया। हम 3D इमेज के लिए पहले हम ये ले ले रहे हैं, एक इमेज को भी हम खोल ले रहे हैं। तो मैंने एक इमेज लिया हुआ है ये। ठीक है, इस पे हम 3D इफेक्ट देंगे। इसको मैंने ड्रैग करके डाल दिया इसमें, तो ये इसमें आ गया। ड्रैग करके आप डाल सकते हैं या फिर उसको सिलेक्ट करके आप पेस्ट भी कर देंगे तो ये दूसरे इमेज में आ जाएगी, दूसरी विंडोज में। ठीक है, तो कंट्रोल T दबाएंगे तो ये आपका सिलेक्ट हो जाएगी इमेज। ठीक है, तो हमने ये साइज को सिलेक्ट कर लिया। प्रोपोर्शनेट सिलेक्ट किया है हमने ताकि ये बड़ा और छोटा एक प्रोपोर्शन में ही हो। ठीक है, अगर हम कंट्रोल शिफ्ट एक साथ प्रेस करके इसको ड्रैग नहीं करेंगे तो ये किसी भी साइज में इधर उधर भाग जाएगा, कोई बड़ा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो एक एक्चुअल इमेज नहीं रहेगी जो कि देखने में अच्छा नहीं लगेगा और नेचुरल नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये हम इस इमेज पे ही 3D इफेक्ट देने जा रहे हैं। और ये बैकग्राउंड हमने सिलेक्ट किया, ये दो लेयर्स दिख रही है, एक तो हमारी बैकग्राउंड की है और एक फोटो की इमेज है की लेयर है। ठीक है, तो अब ये हमने बैकग्राउंड पे सिलेक्शन हमने लिया है। ये इसको अभी डिसेबल कर देते हैं ताकि ये व्यू दिखे नहीं। हम क्या करना क्या चाहते हैं ये आप देखिए। ठीक है, ये हमने सिलेक्ट कर लिया। अब इसको हम फिर से लेंगे सिलेक्शन टूल को, और फिर ये यहाँ से हम इसको ऐसे कर रहे हैं। ठीक है, तो जो हमारा सिलेक्टेड था उसमें से ये माइनस हो गया इतना एरिया। अब इसको हम फिल कर दे रहे हैं यूं वाइट। अब क्योंकि ये एक ही लेयर में बन रहा है, हमें दूसरा लेयर चाहिए इसका, तो कंट्रोल C कंट्रोल V कर दे रहे हैं। तो ये वापस से अलग हो गई, ये दूसरी लेयर बन गई है। ठीक है, अब ये बैकग्राउंड की जो लेयर है उसको वापस से पूरा ब्लैक कर दे रहे हैं। ठीक है, अब ये आ गया हमारे पास बॉक्स। ये क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि हमने वो लेयर सिलेक्ट ही नहीं किया, बैकग्राउंड को मूव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जिस इमेज को हमें मूव करना है उस लेयर को हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा, लेयर नंबर 2। ठीक है, लेयर नंबर 2 हमने ऐसे ले लिया है। ठीक है, अब इसको हम
कंट्रोल टी से इसका कॉर्नर्स दिखेंगे। अब इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। अब एक और चीज़ मैं बता दूं कि अब हम जब इसको ट्रांसफॉर्म मिला के खींच रहे थे तो ये बड़ा छोटा हो रहा था, ठीक है। तो अब हम इसको थोड़ा सा इसका डायमेंशन चेंज करना चाह रहे हैं, तो हम इसको दबा के, ये देखिए आप कंट्रोल आल्ट और को दबाने से ये ऐसा हो गया, ठीक है, ऐसे हो जा रहा है, देख रहे हैं आप, ठीक है। तो हमें कंट्रोल आल्ट शिफ्ट दबाएंगे और एक तरफ से ऐसे नीचे खींच रहा हूँ तो मैं, ये इस तरह होते जा रहा है, ठीक है। तो ये हमें ऐसे लेना है। अब एंटर दबाएंगे, ये अपने वापस से आ गया। अब इसको पूरा प्रोपोर्शनेटली छोटा कर सकते हैं हम, ये हमने ले लिया। अब इमेज को ले आ रहे हैं ऊपर की तरफ, ये रही इमेज। अब ये बनाना हम ये चाह रहे हैं कि इस बॉक्स में ऐसा लगे कि ये इस बॉक्स में से निकलता हुआ दिखे, ठीक है। ये जो बॉक्स है इसको हम ऊपर ला रहे हैं, ये बॉक्स ऊपर आ गई है, ठीक है। अब हमें जो फालतू का एरिया है उसको डिलीट करना है। हाँ, तो आप इमेज को इस हिसाब से, बॉक्स के हिसाब से अपना कैन कितना साइज है पेपर का, हमने कितना लिया है इमेज साइज, उस हिसाब से इसको बड़ा कर सकते हैं ताकि ये इमेज अच्छे से इसमें फिट हो जाए, ठीक है। तो ये एंटर मार दिया हमने, ठीक है। ये अब हो गया। अब बाहर का हम एरिया को हटा देंगे, जैसे कि ये एरिया है हमारे पास, ये मैं हटा दे रहा हूँ। जिस एरिया को हटाना है उस लेयर को सिलेक्ट करेंगे और हटा देंगे। ये मेरे को ये एरिया हटाना है तो मैंने हटा दिया, ठीक है। अब इसके लिए आप पेन टूल से यूज़ करेंगे, मोस्टली अलग अलग टूल्स हैं इसमें सिलेक्शन के, आपको जो अच्छा लगता हो आप उसे यूज़ कर सकते हैं। मैं बेसिकली ज़्यादातर पेन का ही यूज़ करता हूँ क्योंकि मैं इसमें अच्छा कंफर्टेबल हूँ और काफ़ी अच्छा यूज़ कर लेता हूँ इसमें। आप अपने हिसाब से वेंड टूल का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इमेज के हिसाब से होता है, कई जगहों पे वेंड टूल काम नहीं करता है। यहाँ मैं फिदर दे दे रहा हूँ एक, ठीक है। फिदर की वैसे अभी ज़रूरत नहीं थी क्योंकि अभी हमने कटिंग तो मेन किया ही नहीं है, कटिंग तो अब मेन अभी करने जा रहे हैं कटिंग। इमेज को बड़ा कर लेंगे जिस हिसाब से हमें एकदम बारीकी से आपको करना हो तो और बड़ा कर लेंगे। पेन का यूज़ कर रहा हूँ मैं, आर्ट की के साथ धीरे धीरे। आप इसको, पेन टूल का बेनिफिट ये है कि आप कहीं पर भी कर्व कटिंग कर सकते हैं, स्ट्रेट कटिंग कर सकते हैं। जैसे ये देखिए कान की कटिंग कर रहा हूँ मैं, तो ये देखिए मैं कर्व बना ले रहा हूँ हर तरीके का इसमें। आप धीरे धीरे यूज़ आर्ट के साथ आप यूज़ करना सीख जाएंगे तो आपको इससे बढ़िया कोई टूल ही नहीं लगेगा। अब मैंने जितना बाहर का पोर्शन था अनवांटेड एरिया उसको मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब मैं फिदर देंगे। फिदर का क्या यूज़ है, आर्ट एस एफ का यूज़ किया है मैंने। इससे क्या होता है कि इसको आप बढ़ा भी सकते हैं, जैसे ही वो जो बहुत ज़्यादा क्लियर है तो आपको फिदर थोड़ा और बढ़ाना पड़ेगा।
ये उतनी क्लियर इमेज नहीं है तो कम फिदर से भी चल जाए। इससे क्या होगा, कटिंग का जो एज होता है, एज वो शार्प नहीं दिखता है, थोड़ा सा ब्लरनेस आती है कॉर्नर्स में, जिससे कि वो बैकग्राउंड और फ्रंट में जो पिक्चर है उसके बीच में एक तालमेल बैठ जाता है, जिससे वो अलग नहीं लगता है। ठीक है, अब ये हमारा इमेज हो गया। अब मेन ये बॉर्डर हमारा जो है बीच में डिस्टर्ब कर रहा है, ठीक है, वो लग रहा है कि अलग है। तो बॉर्डर का लेयर अब सिलेक्ट करेंगे, जो जो फालतू का बॉर्डर है, जो एरिया, इतना एरिया जो हमारा हट जाएगा तो ये रहेगा। फिर से हम यहाँ पर किधर दे दे रहे हैं, एक का डिलीट। ठीक है, अब ये आप देख सकते हैं इमेज। ठीक है, अब इसमें देखिए थोड़ा सा बैकग्राउंड इसमें ये जुड़ा हुआ है, इसको भी हमें कटिंग करना पड़ेगा। तो फिर से वही पेन ले लिया हमने, पेन से यूं लिया ऐसे और कर्व देते चले गए। ये ले लिया हमने, ये ले लिया हमने, ये ले लिया, ये सिलेक्ट। ठीक है, फिर से फिदर ले लेंगे। हाँ, अब डिलीट मार रहे हैं तो ये क्यों नहीं डिलीट हो रहा है, क्योंकि गलत लेयर लिया है हमने। अब सही लेयर ले लिया हमने तो ये डिलीट हो गया। लेयर का यही खेल है, कोई वो नहीं है। आप कई लेयर पे एक साथ काम कर सकते हैं और मर्ज भी कर सकते हैं। एक लेयर जब आपका काम खत्म हो जाए तो आप एक दूसरे को मर्ज कर सकते हैं, या फिर सेव एज करके एज ए जेपीजी कर देंगे तो उसमें लेयर्स नहीं रहेंगे, सिंगल एक इमेज रहेगी। तो ये हमने पूरा सिलेक्ट कर लिया है। ये हो गया। अब हम इस इमेज का बैकग्राउंड चेंज कर लेते हैं। बैकग्राउंड का चेंज करने के लिए हम बैकग्राउंड पे सिलेक्ट किया हमने, कंट्रोल जे दबाया, तो ये क्या हुआ कि एक डुप्लीकेट लेयर बन गई बैकग्राउंड की। तो ये जो नई लेयर बनी है इस पर राइट क्लिक करके ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाके मैं सिस्टम जनरेटेड जो दिए हुए हैं बाय डिफ़ॉल्ट बैकग्राउंड, उसको मैं बस चेंज कर रहा हूँ ग्रे स्क्वेयर में। ठीक है, तो ये यहाँ पर ग्रेडियंट में जाके मैंने यहाँ पर ले लिया। आप चाहते हैं तो दूसरा भी ऑप्शंस है इसमें दिया हुआ है, ठीक है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने इसको कर दिया। अलग से बैकग्राउंड हो कोई आपके पास तो वो भी आप डाल सकते हैं। तो अब ये इतना चेंज हो गया। अब मैं इसमें एक 3D इफेक्ट लिखना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पर गया हूँ और ये 3D लिख दिया मैंने। 3D इफेक्ट जो लिखा है मैंने उसमें भी थोड़ा सा मैं इफेक्ट देना चाह रहा हूँ। ये बड़ा करके दिखाता हूँ मैं कि आप फोंट साइज के साथ क्या कर सकते हैं। ये देखिए, या राइट क्लिक किया मैंने, ब्लेंडिंग ऑप्शंस में गया। यहाँ पर मैं ले रहा हूँ बॉल इम्बॉस। ये देखिए क्या हो रहा है, आप देख रहे हैं थोड़ा सा ये उभर के आ रहा है। ठीक है, आउटर ग्लो के साथ ले सकते हैं, इनर ग्लो के साथ, अलग अलग ऑप्शन है। इम्बॉस है ये, थोड़ा सा लग रहा है कि ये उभरा हुआ है। ठीक है, ये हो गया, हमने 3D इफेक्ट दे दिया। अब यहाँ पर मैं इसको यहाँ पर लगा दे रहा हूँ। अब एक और चीज़ है, ये जो इमेज बनी है इसमें थोड़ा सा कलर बैलेंसिंग मैं करना चाह रहा हूँ। तो कलर बैलेंसिंग के लिए मैं यहाँ पर कलर बैलेंस पे आ गया हूँ, थोड़ा सा रेड ले रहा हूँ। ओके, ऑटो कंट्रास्ट ले लिया मैंने। और यहाँ पर ब्राइटनेस और कंट्रास्ट में थोड़ा सा मैं देख ले रहा हूँ क्या किया जा सकता है। आप अपने हिसाब से कर सकते हैं जिससे कि ये नेचुरल लगे इमेज।
इमेज अट्रैक्टिव लगे, जितना बढ़िया लग सके। ओके, तो ये हमारा हो गया इमेज तैयार। ठीक है, अब मैं रिव्यू एक बार जल्दी से कर दे रहा हूँ ताकि आसानी हो। ठीक है, तो सबसे पहले हमें एक इमेज चाहिए जिसको हमें बनाना है। आप किसी हॉर्स की इमेज ले सकते हैं, किसी भी जानवर की या किसी भी चीज़ की ले सकते हैं इमेज, जिसे आप 3D इफेक्ट देना हो। तो इसमें क्या रहेगा कि आपका बॉक्स में आधा पार्ट रहेगा उस सब्जेक्ट का और आधा पार्ट बाहर रहेगा, जिससे कि 3D अपीयर होगा। तो उसके लिए सबसे पहले आपको ये बॉक्स बनाना है। बॉक्स बनाने के लिए मैंने बता ही दिया है कि आप ये ले लेंगे। ठीक है, ऐसे ले लेंगे और उसमें आर्ट सिलेक्ट करके ऐसे ले लेंगे और इसको फिल कर देंगे। ये फिल कर दिया हमने, Ctrl+C Ctrl+V करके ऐसे ये कर देंगे। अब इसको डायमेंशन को चेंज करना है तो ये Ctrl+Shift+Alt करके मैं ऐसे करके डायमेंशन चेंज करके हमने ये किया था। ठीक है, तो अब ये मैं वापस से बैक कर ले रहा हूँ। ये समझ में आ गया। अब उसके ऊपर जिस इमेज को हमने देना है 3D इफेक्ट वो डाल देंगे और उसके बाहर के जो बॉक्स से बाहर का एरिया है उसको कट कर देंगे। कट हो गया, उसके बाद हम उसको कलर कॉन्ट्रास्ट दे देंगे। ये हो गया हमारा चेंज, बहुत आसान है। ठीक है, तो दोस्तों आपको कैसा लगा ये वीडियो, आप अपने कमेंट्स दे सकते हैं। मुझे अच्छा लगेगा आप कमेंट देंगे तो। थैंक्स।